अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हमने देखना है कि आप जब यूज़र साइन अप करेगा तो उसका डाटा कैसे स्टोर कराना है, कहाँ पे स्टोर कराना है, किस तरह से स्टोर कराना है और किस तरह से उसको सारा मैनेज करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। उसके साथ अगर एरर है कोई वो, उसके बाद सक्सेसफुल का मैसेज भी है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से शो कराते हैं। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे, लोकेंट ORM पे क्लिक करें, गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करें और यहाँ पे आके अपडेट पे क्लिक करें और इसे ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है। इस तरीके से करके आप डाटा इनपुट कराते हैं ORM, यानी कि अपने मॉडल को यूज़ करके। मॉडल को इस तरह इंपोर्ट करेंगे, हमारे केस में हमारा यूज़र है, यूज़र जो कि पहले से बना हुआ है, जो कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, अभी फिर भी दिखाऊंगा दोबारा। ठीक है, उसको यूज़ करेंगे, फिर इसी का नेम इधर कॉल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्रिएट, और इसके बाद जो हमारे फील्ड्स हैं हमारे डाटाबेस के अंदर, नेम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, वो उसके बाद रिक्वेस्ट के थ्रू यहाँ पे हम शो करा देंगे कि हम डाटा ला कहाँ से रहे। यहाँ तो इसने पहले से लिखा हुआ है ताकि आप डाटा वो जो चाहता है वो पुट करा दे, लेकिन हम उसके केस में हमारा तो फॉर्म फिल हो रहा है तो उसके बाद आ रहा है तो वो ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम यहाँ पे स्किप किया था, यहाँ पे जो है ये रिडायरेक्ट हो रहा था जब साइन अप होता था। अब हमने जो है वो क्रिएट करना है यूज़र। बात है जैसे वहाँ पे फ्लाइट लिखा हुआ था, अब सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे कंट्रोलर है यूज़र का, यूज़र नेम ये नाम है इसका, कैपिटल, पहला कैपिटल है, तो ये हम यहाँ पे आके लिखेंगे यूज़र कॉलन कॉलन क्रिएट। ठीक है, इसके आगे हम और ये पास करेंगे, यहाँ पे आप आके लिख दें अब हमारे कौन सी फील्ड है, नेम है, और इसके बाद हमारा रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के अंदर हमारा नेम। ठीक है, अब ये दिखा रहा है कि ये इसके ऊपर कह रहा है अनडिफाइंड है, और इसका रूट ये भी बता रहा है कि यहाँ पे ये इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखे इंपोर्ट क्लास करेंगे और यहाँ पे पूछेगा कि हमने ऐप मॉडल यूज़र के अंदर, जो कि मॉडल्स के अंदर पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये हमने इंपोर्ट करना, तो यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें वैल्यू किधर से आ रही है, वहाँ जो था उसने पहले से लिखी हुई थी। हमारे यहाँ पे जो ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है, जो फॉर्म सबमिट करते हैं तो यहाँ पे स्टोर होता है, इसके अंदर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के अंदर जो है यहाँ पे डाटा स्टोर है, तो ये रिक्वेस्ट को कॉल करेंगे, रिक्वेस्ट के अंदर नेम है, नेम जो है वो ये वाला, ये नेम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, और हमारा जो डाटा बेस है उसके अंदर भी सेम नेम्स है, तो इसीलिए यहाँ पे ये कॉलम का नेम होगा और यहाँ पे जो डाटा हम ले रहे हैं जिस फील्ड से ले रहे हैं उसका नेम होगा। ठीक है, इसको मैं 4 टाइम्स कर देता हूँ। यहाँ पे यूज़र नेम, यूज़र नेम, इसके बाद यहाँ पे ईमेल, इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड। अच्छा, आपने कन्फर्मेशन वाला पासवर्ड नहीं लेना, ये वाला पासवर्ड आपने नहीं लेना होता, सिर्फ ये वाला लेना है, क्योंकि सारी बात हमने ऊपर वैलिडेट चेक लगा दिया तो उसके लिए आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पे इसको रीडायरेक्ट करने की बजाय, बल्कि पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम क्या करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आके फॉर्म फिल करता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सबमिट करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा डाटा चला गया। ठीक है, इसने हमें रीडायरेक्ट कर दिया किस पे, डैशबोर्ड पे। यहाँ के देखेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारा ये दिखा रहा है कि आपका पासवर्ड 1 2 3 4 5, और जो भी हमने डाटा दिया वो आ गया, और ऑटोमेटिकली मॉडल में होता है कि क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, डेट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है, और यहाँ पे यूज़र नेम भी हमारा ऐड हो चुका है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं साइन अप करूँ तो ये मुझे जो है कोई मैसेज दिखाए कि आपका साइन अप हो चुका है सक्सेसफुल, तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिटर्न बैक, इसके साथ मेथड चेंज करेंगे विद। ठीक है, और इसके अंदर आप देंगे सक्सेस, या कोई भी आप दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी ये की है, और इसके आगे जो आप वैल्यू देंगे अकाउंट क्रिएटेड। ठीक है, अब हम इसको रीड करेंगे, चेक करेंगे कि इसके अंदर जो है वैल्यू क्या, कौन से ये वाली वैल्यू इसके अंदर स्टोर करी, ये वाली हमें वैल्यू शो जाएगी कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हमें रीडायरेक्ट नहीं करेगा ये। ठीक है, अब मैं आके यहाँ पे दोबारा यहाँ आके, अब ये सारी बात शो तो कराना है कहीं ना कहीं, तो यहाँ इसमें आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ़ कंडीशन, और यहाँ पे इफ़ की कंडीशन बन की, यहाँ पे अब लिखेंगे आप सेशन सक्सेस, सेशन लिखेंगे, सक्सेस वाला जो है ये वाला, ये की यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये चेक करेगा, अगर ये है तो जोन सा भी जो इसके अंदर वैल्यू है ये हम शो करा देंगे पैराग्राफ के अंदर। तो उसको कराने का तरीका ये है, यहाँ पे लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस दो, यहाँ पे लिखेंगे सक्सेस, सिंपल सा, बस। इसके अलावा इसके ऊपर मैं थोड़ी स्टाइलिंग कर देता हूँ। ठीक है, ये स्टाइलिंग कर दी। अब मैं इसको दोबारा आके यहाँ पे साइन अप करता हूँ, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे आके दोबारा इसको साइन अप करेंगे,
ठीक है, तो ये देखें अभी हमें मैसेज भी दिखा रहा है कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे अकाउंट है पड़ा। अब यहाँ पे एक मसला आता है, यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 4 5 मिसाल के तौर पर अगर आपकी डाटाबेस कोई हैक कर लेता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे देख सकता है, या नॉर्मल कोई ऐसे चेकिंग कर रहा है तो वो देख सकता है पासवर्ड किसी का भी। तो इसको हमने छुपाना है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं जो है हैश फसाद। तो इसको हमने यूँ करना है कि इसको यहाँ से कट कर लेना। पासवर्ड को इनक्रिप्ट करना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे हैश कॉलन कॉलन मेक, और यहाँ पे इसको मेक के अंदर पेस्ट कर देंगे। अब ये कह रहे हैं कि हैश भी नहीं है तो इंपोर्ट क्लास करा लेंगे। तो यहाँ पे ये इसका ये हैश का ये फसाद इसने इंपोर्ट करा लिया, सेव कर देंगे। अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, इसको मैं दोबारा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 रजिस्टर। तो अकाउंट भी बन गया है। इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारा ये पासवर्ड भी बन गया और इस दफ़ा पासवर्ड इंक्रिप्टेड है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आप किस तरह से जब साइन अप करें तब इसको लॉगिन करा दें।